हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूजिक का सेट नंबर 34 करने वाले हैं। ये अड्डा पब्लिकेशन का सेट है। आप लोग अड्डा के वेबसाइट से या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं इस बुक को। तो चलिए बुक को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस सेट को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि कुदौ सिंह किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? तो कुदौ सिंह जो थे ये आपको पखावज वाद्य के कलाकार थे। निम्न में से पखावज वादक कौन है? तो पखावज वादक इनमें से हो जाएंगे, ई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा अल्लाह राखा किस वाद्य के कलाकार थे? तो अल्लाह राखा जी जो थे, 3 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो तबला वादक थे अल्लाह राखा खां। ठीक है, फिर है उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खां किस वाद्य के कलाकार थे? तो उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खां जो थे ये आपको हो जाते हैं फ्रेंड्स किस चीज़ के? तो ये हो जाते हैं सितार के वादक। ठीक है, सितार वाद्य के वादक अब्दुल हलीम जाफ़र खां। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अमजद अली खां का वाद्य यंत्र कौन सा था? तो अमजद अली खां का वाद्य यंत्र था सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रबाब वादक कौन है? तो निम्न में से रबाब वादक हो जाते हैं आपको कौन? तो ये कासिम अली हो जाते हैं। ठीक है, उस्ताद दबीर खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो उस्ताद दबीर खां जो थे ये बजाते थे आपको वीणा। 8 है, निम्न में से तबला वादक कौन है? तो निम्न में से तबला वादक हो जाते हैं अनोखे लाल। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तबला वादक कौन है? तो इनमें से तबला वादक हो जाएंगे अहमद जान थिरकवा। ठीक है, जिनको अहमद जान भी कहते हैं, अहमद जान थिरकवा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 10 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है अमीर खां तंत्रकारी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमीर खां जो थे ये बजाते थे आपको सितार। ठीक है, इनायत खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो इनायत खां बजाते थे सितार ही। ठीक है, निम्न में से सितार वादक को पहचानना है तो सितार वादक कौन हो जाएंगे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर, निम्न में से कौन बीनकार हैं? तो बीनकार कौन है फ्रेंड्स? तो ये वंदे अली खां जो हैं ये हैं आपको बीनकार। ठीक, वंदे अली खां। 14 है, बलराम पाठक कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बलराम पाठक बजाते हैं सितार। 15 है, निम्न में से कौन रबाब वादक है? तो रबाब वादक हो जाते हैं आपको मोहम्मद अली खां। कौन हो जाते हैं? मोहम्मद अली खां। पंडित उमा शंकर मिश्र के वाद्य का नाम बताना है। तो पंडित उमा शंकर मिश्र का वाद्य का नाम हो जाता है सितार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये सेट आपको स्टेट में भी काफ़ी हेल्प करेगा और बीपीएससी ट्री 4 में भी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो सेट को कंप्लीट कीजिए और फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा तो उसको आप चेक कर सकते हैं। बाकी सेट उसमें अपलोड किया जा चुका है 33 सेट तक। ठीक है, ये 34 नंबर का सेट आज कर रहे हैं हम लोग। आगे और भी सेट करेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का अपडेट मिलते रहे। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 17 नंबर। इसमें पूछ रहा है बुद्धा दत्त मुखर्जी किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? तो बुद्धा दत्त मुखर्जी जो हैं ये आपको सितार वादक है। ठीक है, पंडित ओम प्रकाश चौरसिया के वाद्य का नाम बताना है। तो पंडित ओम प्रकाश चौरसिया का वाद्य का नाम क्या हो जाता है फ्रेंड्स? संतूर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन वादक जल तरंग बजाता है? जल तरंग वादक कौन थे? तो ये थे, इसमें इनमें से आपको कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा सिया बिहारी शरण। सिया बिहारी शरण हो जाएंगे जल तरंग वादक। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन महिला तबला वादक है? कौन सी महिला तबला वादक है? तो ये हो जाएंगी योग माया। कौन हो जाएंगी? योग माया। 21 है, महमूद धौलपुरी किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? तो महमूद धौलपुरी जो हैं ये आपको हारमोनियम वादक हैं। ठीक है, जयराम लाल गुरी अय्यर किस वाद्य को बजाते हैं? तो जयराम लाल गुरी अय्यर जो हैं ये मृदंग बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? 23 नंबर, संगीत में काल नापने के साधन को क्या कहा जाता है? पूछ रहा है संगीत में काल या समय नापने के साधन को क्या कहते हैं?
तो इसे कहते हैं ताल। ठीक है, क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। मार्ग ताले कितनी मानी गई हैं? तो मार्ग ताले मानी गई है आपको कुल कितनी? तो 5 मानी गई है। कितनी? 5। नेक्स्ट है देसी ताल की कितनी मानी गई है? तो देसी ताल जो है ये मानी गई है 3। कितनी? 3 देसी ताल है, 5 मार्ग ताले हैं। ठीक है। संगीत रत्नाकर में कितनी तालों का वर्णन है? बताइए फ्रेंड्स, संगीत रत्नाकर में कितनी तालों का वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपको 120 ताल का वर्णन है। सोमनाथ ने कितनी तालों का वर्णन किया है? तो सोमनाथ ने किया है आपको 108 तालों का वर्णन किया है। ठीक, कौन किए हैं? सोमनाथ किए हैं 108 तालों का वर्णन। 28 नंबर हमारा है। 28 में पूछ रहा है तालों में ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपको तालों में ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 29, ठेका कितनी आवृत्तियों का होता है? तो ठेका जो होता है ये एक आवृत्ति का होता है। द्योढ़ी लय को क्या कहा जाता है? द्योढ़ी लय को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसे कहा जाता है आपको आड़ी लय। ठीक है, आड़ी लय कहा जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको कुंवारी लय को किस नाम से जाना जाता है? तो कुंवारी लय को जाना जाता है आपको सवाई के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 32, जिस स्थान से ताल का ठेका 32 में पूछ रहा है जिस स्थान से ताल का ठेका शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्थान से ताल का ठेका शुरू होगा उसे कहते हैं हम लोग सम। तबले पर जब थाप दी जाती है तो क्या कहलाता है? तो तबले पर जब थाप दी जाती है तो वो कहलाता है आपको क्या फ्रेंड्स? तो वो कहलाएगा आपको जर्व। ताल के कितने प्राण कहे गए हैं? तो ताल के आपको टोटल 10 प्राण कहे गए हैं। कितने प्राण? 10 प्राण कहे गए हैं। नेक्स्ट है क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो आपको हो जाएगा ताल की मात्रा गिनने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, ताल की मात्रा को गिनेंगे तो उसे क्रिया कहेंगे संगीत में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 36। 36 में बोल रहा है ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ताल में क्रिया होती है टोटल 2 प्रकार की। अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन का क्या कहलाता है? तो अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन कहलाता है आपको कला। निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहते हैं? तो निश्चित काल से युक्त कलाओं को कहेंगे क्या फ्रेंड्स? कहेंगे मार्ग। 39 है अक्षर काल को स्पष्ट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? तो अक्षर काल को स्पष्ट करने वाले चिन्हों को कहते हैं हम अंग। क्या कहते हैं? अंग। 40 है ताल में अंग कितने प्रकार के होते हैं? बताइए फ्रेंड्स, ताल में अंग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है? तो लय के चाल क्रम को यति कहा जाता है। 42 है प्राचीन शास्त्रों में यति के कितने प्रकार कहे गए हैं? तो प्राचीन शास्त्रों में यति के कहे गए हैं 5 प्रकार। 43 है हमारा लय के अंतर्गत आरंभ बीच तथा अंत में एक सी लय का होना यति का कौन सा प्रकार है? बोल रहा है लय के अंतर्गत आरंभ बीच तथा अंत में एक ही लय का होना यति का कौन सा प्रकार है? ये हो जाता है यति का समा प्रकार। 44 है जो यति ध्रुत लय से आरंभ होकर क्रमशः मध्य एक फिर विलंबित लय में होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं हम लोग गोपुच्छा यति। ठीक है। ताल की कितनी जातियाँ मानी गई है? तो ताल की 5 जातियाँ मानी गई है। ठीक है। ताल में कितने ग्रह होते हैं? तो ताल में ग्रह होते हैं 4। कितने ग्रह होते हैं? 4 ग्रह होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जब गीत तथा ताल एक ही स्थान से आरंभ हो तो उसे क्या कहते हैं? जब गीत तथा ताल एक ही स्थान से आरंभ हो तो उसे कहेंगे हम लोग समग्रह। जब सम निकलने के बाद गीत शुरू हो तो उसे क्या कहते हैं? जब सम निकलने के बाद गीत शुरू हो तो उसे कहते हैं विषम ग्रह। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं अतीत ग्रह का क्या अर्थ है? तो
अतीत ग्रह का अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ताल के सम का अंत होने पर गायन आरंभ होता है तो हो जाता है अतीत ग्रह का अर्थ। ठीक है, अतीत ग्रह का अर्थ क्या हो जाएगा? ताल के सम का अंत होने पर गायन आरंभ होना। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर। तबले के मुख्य कितने वर्ण माने गए हैं? तो तबले के मुख्य वर्ण माने गए हैं आपको 10। जिन बोलों को बजाने दे उन्हें क्या कहते हैं? के बाद तबला की गूंज सुनाई। जिन बोलों को बजाने के बाद तबला की गूंज सुनाई देता उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया है। जिन बोलों को बजाने, ये हो जाएगा आपको बाद में। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बजाने के बाद तबला की गूंज सुनाई दे तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आपको खुले बोल। ठीक है, जिन बोलों को बजाने के बाद तबला की गूंज सुनाई दे तो उन्हें कहते हैं खुला बोल। जब दाएं हाथ से खुला बोल 3 तथा बाएं हाथ से गौ का बोल एक साथ बजाया जाए तो कौन सा बोल बजेगा? तो बोल बजेगा आपको धीन का। ठीक है, धीन का, धीन बजेगा। 53 है हमारा। निम्न में से कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है? तो कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है फ्रेंड्स? तो ये ता जो है ये बाएं हाथ से नहीं बजता है। निम्न में से कौन सा बोल दाएं हाथ से नहीं बजता है? दाएं हाथ से नहीं बजने वाला बोल है आपको गौ। एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो एक ताल में होती है आपको 12 मात्रा। आरा 4 ताल में कितनी मात्रा होती है? तो आरा 4 ताल में होती है आपको 14 मात्रा। निम्न में से कौन सी ताल 6 मात्रा की है? तो 6 मात्रा की ताल हो जाती है खेमटा ताल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर। निम्न में से 14 मात्रा की ताल नहीं है, कौन सी नहीं है? तो 14 मात्रा की ताल कौन सी नहीं हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपको सी टप्पा ताल 14 मात्रा की नहीं है। धमार और आरा 4 ताल 14 मात्रा की ताल है। ठीक है, मत ताल कितनी मात्रा की है? तो मत ताल जो है ये 18 मात्रा की है। 16 मात्रा की ताल का नाम बताना है। 16 मात्रा की ताल कौन सी हो जाएगी? तो ये तिलवाड़ा ताल जो है 16 मात्रा की ताल है। ब्रह्म ताल कितनी मात्रा की ताल है? तो ब्रह्म ताल है 27 मात्रा की ताल। ठीक है, या फिर 28 मात्रा की ताल, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा आपको 28 मात्रा की ताल। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। ब्रह्म ताल 28 मात्रा की ताल होती है तो इसका सी हो जाएगा। 63 है हमारा, 61 हो गया। 62 है। 15 मात्रा की निम्न में से कौन सी ताल है? तो 15 मात्रा की ताल है गज्झम्पा ताल। टप्पा ताल कितनी मात्रा की ताल है? तो टप्पा ताल है 16 मात्रा की ताल। पश्तो ताल कितनी मात्रा की ताल है? तो पश्तो ताल जो है ये है 7 मात्रा की ताल। ठीक है, चौ ताल कितनी मात्रा की ताल है? चौ ताल है आपको 12 मात्रा की ताल। झप ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो झप ताल में होती है आपको 10 मात्रा। रूपक ताल के समान कौन सी ताल है? तो रूपक ताल के समान हो जाएगी उपयुक्त में से कोई नहीं। आरा 4 ताल में कितनी बार खाली आता है? तो आरा 4 ताल में होता है 3 बार खाली। 69 है। धमार ताल के कितने विभाग होते हैं? धमार ताल के 4 विभाग होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गणेश ताल में कितने विभाग होते हैं? तो गणेश ताल में होते हैं 6 विभाग। नेक्स्ट है चौताल में खाली कितनी बार आती है? तो चौताल में खाली आती है आपको 1 बार। झप ताल के विभाग निम्न में से कौन से हैं? झप ताल के विभाग हो जाएंगे 2 3 2 3 का विभाग। ठीक है, निम्न में से पूर्वी थाट जन्य राग कौन सा है? तो पूर्वी थाट जन्य राग हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। 74 है। निम्न में से कौन सा कल्याण थाट जन्य राग है? तो कल्याण थाट जन्य हो जाएगा आपको कौन सा? तो ये हो जाएगा छायानट। कल्याण थाट के राग को पहचानना है तो ये हो जाएगा आपको हमीर कल्याण ठाट का राग। नेक्स्ट है 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राग तोरी थाट में आता है? तोरी थाट में आता है मधुवंती। मारवा थाट के अंतर्गत कौन सा राग आता है? तो मारवा थाट के अंतर्गत आ जाता है ललित राग, ललित। ठीक है, पूर्वी ठाट के राग को पहचानना है तो पूर्वी ठाट के राग को पहचानिए। इनमें से कौन सा पूर्वी ठाट का राग है? पहाड़ी है या पुरिया धनाश्री है या पुरिया कल्याण? तो पूर्वी ठाट का राग हो जाएगा कौन सा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपको पुरिया धनाश्री। 79 है हमारा।
बोल रहा निम्न में से कौन राग काफ़ी ठाट से है। काफ़ी ठाट का कौन हो जाएगा, पटदीप हो जाएगा काफ़ी ठाट का। ठीक है, पूर्वी ठाट का राग कौन सा है निम्न में से, तो हो जाएगा क्या, ये श्री हो जाएगा। ठीक है, श्री हो जाएगा पूर्वी ठाट का राग। आज के वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी प्लेलिस्ट लगा दिया गया है तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।